Programs presented by Shri Guru Ram Rai University, Dehradun, first ICAR accredited university of Uttarakhand. देहरादून में मंत्री गणेश जोशी ने की बैठक। सीवर और पेयजल की समस्याओं को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक। मंत्री ने अधिकारियों को दिए स्पष्ट निर्देश। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने किया स्थलीय निरीक्षण। खो नदी के किनारे बनी बाढ़ सुरक्षा दीवार का किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिए स्पष्ट निर्देश। चमोली के पोखरी पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट। महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में बीजेपी ने निकाली तिरंगा शौर्य यात्रा। देश की एकता और अखंडता का दिया संदेश। मसूरी में पर्यटकों की कमी से पर्यटन कारोबार में आर्थिक मंदी। पर्यटन कारोबार में 50% की आई गिरावट। लगभग 50 करोड़ की हानि से कारोबारी चिंतित। नैनीताल में मौसम विभाग की भविष्यवाणी हुई सटीक साबित। तेज हवा और बारिश के साथ में हुई ओलावृष्टि। ओलावृष्टि से किसान परेशान और ठंड में इजाफा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने डीएवी इंटर कॉलेज में एनएसएस द्वारा राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके किया है। कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आतंकियों से मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले हुतात्माओं को भी राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस पर श्रद्धासुमन अर्पित किया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उन्होंने हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि ये सैन्य कार्यवाही पहलगाम हमले के जवाब में की गई है, जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत की निर्णायक विजय ने भी विश्व को यह स्पष्ट संदेश दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नया भारत न केवल आतंकियों का सर्वनाश करेगा बल्कि उनके समर्थनकर्ताओं को भी नहीं छोड़ेगा। अब केवल निंदा नहीं, सीधी कार्रवाई होगी। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने विद्यालय को जनरेटर उपलब्ध कराने का भी भरोसा दिलाया है। आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। एनएसएस द्वारा यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, उसमें मुझे प्रतिभाग करने का मौका मिला और वास्तव में आज आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने की आवश्यकता है। 1947 से अब तक आतंकवाद से लड़ते हुए हमारे 13,000 से अधिक सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग शहीद हुए। 92 लाख करोड़ से अधिक इस पर खर्च हुआ। अगर यही पैसा इस देश के विकास में लगता तो देश आज कहां होता। इसलिए आतंकवाद की जड़ों में जाना बहुत जरूरी है। ये तब होगा जब हमारे अंदर नैतिक मूल्य होंगे, हमारा चरित्र होगा। कोई भी घटना अगर घटती है तो उसकी इंफॉर्मेशन स्थानीय लोगों से मिलती है। अगर पुलवामा की मैं बात करूं, वहां के आतंकवादियों ने वहां के स्थानीय लोगों का सहयोग लेकर, उनसे जानकारियां लेकर ये हमला किया कि उनके अंदर नैतिकता नहीं थी, वो बिक गए और ये हमला हुआ। आप 3 दिन से देख रहे हैं। तो वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सीवर और पेयजल संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए पेयजल निगम और जल संस्थान के अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में मंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी जनहित के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाए। कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को पेयजल योजनाओं को दीर्घकालिक और स्थायी समाधान के रूप में विकसित करने पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि विभागीय समन्वय और आपसी सहयोग के माध्यम से ही जनहित की योजनाओं को प्रभावी रूप से कार्यान्वित किया जा सकता है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किशन नगर वार्ड 12 में सीवर और पेयजल संबंधी समस्याओं को प्राथमिकता से लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इन समस्याओं के समाधान के लिए शीघ्र ही एक ठोस और दीर्घकालिक योजना बनाई जाए। उन्होंने कहा कि आम जनमानस को मूलभूत सुविधाएं देना सरकार की जिम्मेदारी है और इस दिशा में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
मंत्री जोशी ने संबंधित विभागों को समन्वय के साथ कार्य करने और जल्द से जल्द कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं। बैठक के दौरान अधिकारियों ने अवगत कराया कि मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कई स्थानों पर सीवर कार्यों की योजना बनाई गई है। मंत्री जोशी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि इन सभी कार्यों को शीघ्र प्रारंभ कर गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए ताकि क्षेत्रवासियों को शीघ्र लाभ मिल सके। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंजूड़ी ने अपने विधानसभा क्षेत्र में स्थित खो नदी के किनारे बनी हुई बाढ़ सुरक्षा दीवार का स्थलीय निरीक्षण किया है और निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए नदी में गंदा पानी, कूड़ा कचरा डालना, सुरक्षा दीवारों पर अतिक्रमण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष ने ब्लूमिंग वेल स्कूल पास अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं और सख्त लहजे में कहा कि अतिक्रमण को किसी भी हाल में सहन नहीं किया जाएगा। साथ ही कुष्ठाश्रम क्षेत्र के पास गंदे नाले को खो नदी में गिरते हुए देखा, जिस पर उन्होंने अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाकर तुरंत नाले के प्रवाह को रोकने के निर्देश दिए। साथ ही ड्रोन कैमरे की सहायता से भी खो नदी सहित अन्य नदियों की निगरानी और दोषियों पर उचित कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं। आप लोगों को पहले भी मैं बोल चुकी हूँ, ये चीजें रोकनी है। जब हम किसी गरीब आदमी को नहीं करने दे रहे, कैसे आगे इतना आगे ये तोड़ो, इसको तुरंत तोड़वाइए, इसको क्या मजाक बना के रखा है। हम किसी को जब लगाने नहीं दे रहे, यहाँ दीवार कैसे चिपक गई, यहाँ पर कैसे चिपक गई, कैसे आ गई सर, यहाँ पे अतिक्रमण है, सब तोड़िए और तुरंत मुझे आज काम चाहिए कि ये नाला यहाँ से आप कुछ करो, जहाँ ले जाते हो ले जाओ, अपने घरों में ले जाओ, नदी में नहीं जाएगा। कूड़ा फेंक रखे आप लोग, यहाँ पे कूड़ा क्यों फेंक रहे हो भाई? गाड़ी आती है आपके यहाँ? कैमरे लगाइए, आप कैमरे लगाइए, जो कूड़ा फेंक रहा है उसके ऊपर चालान करो। चालान का तो हमारे प्रावधान और चालान नहीं देगा उसको जेल भेजो। चालान का तो है मैक्सिमम 5000। लगाइए कैमरे, लगाइए, उस उधर लगाइए, वहाँ कोई नहीं, वहाँ से यहाँ करिए अपने। क्या यहाँ पे लोग रहने लायक हो आप लोग इस तरह से? भारत के 16वें वित्त आयोग ने नैनीताल के नमा होटल में पर्यटन क्षेत्र, उद्योग संघों और साथ ही व्यापार संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ में एक महत्वपूर्ण परामर्श बैठक की है। बैठक में पर्यटन क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने कई महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी बात रखी। होटल एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के वेद प्रकाश शाह ने जो है वो मसूरी, नैनीताल और अन्य पर्यटक स्थलों के आसपास बढ़ती जनसंख्या के कारण बुनियादी ढांचे पर बढ़ते दबाव को उजागर किया है। उन्होंने मसूरी और नैनीताल को स्मार्ट और सतत हिल स्टेशन के रूप में विकसित करने के लिए भी एक समृद्ध मास्टर प्लान तैयार करने की भी सिफारिश की है। साथ ही स्थानीय वनस्पति, जीव जंतुओं के संरक्षण और पारंपरिक पर्यटन स्थलों से परे पर्यटन के विस्तार पर भी बल दिया है। वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद बनगड़िया ने भी सभी प्रतिभागियों को उनके महत्वपूर्ण सुझावों के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि कई सुझाव केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और सभी पर विचार किया जाएगा। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और अनूठे उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए राज्य सरकार ने ज्योग्राफिकल इंडिकेटर बोर्ड की स्थापना की है। इसका उद्देश्य पहाड़ी उत्पादों को संरक्षण, प्रमाणीकरण और विपणन में सहयोग देना है, जिससे युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार के नए अवसर मिले और पलायन रोका जा सके। ये देवभूमि सिर्फ आस्था और प्राकृतिक सौंदर्य की नहीं, बल्कि अद्वितीय पारंपरिक उत्पादों की भी भूमि है। उत्तराखंड सरकार अब इन विशेष उत्पादों को वैश्विक पहचान देने के लिए प्रतिबद्ध है। जीआई टैग का मतलब है किसी स्थान विशेष पर उत्पन्न होने वाले उत्पादों की सुरक्षा और प्रमाणीकरण। चिपको आंदोलन की धरती अब स्वरोजगार आंदोलन का केंद्र बन रही है। महिलाएं अपने पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग से जोड़कर आत्मनिर्भर बन रही हैं।
उत्तराखंड सरकार का लक्ष्य है किसानों, महिला समूहों और हस्तशिल्पियों को सीधा बाजार से जोड़ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल अभियान के तहत राज्य सरकार ने इन उत्पादों को ऑनलाइन और अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने की योजना बनाई है। उत्तराखंड की मिट्टी में वो शक्ति है जो पूरी दुनिया को पोषण और स्वास्थ्य दे सकती है। जीआई टैग से हमारे स्थानीय उत्पादों को न केवल पहचान मिली है, बल्कि इससे हजारों युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है। उत्तराखंड सरकार की ये पहल पहाड़ी इलाकों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दे रही है। आने वाले वर्षों में ये कदम उत्तराखंड को एक आर्थिक और आत्मनिर्भर राज्य के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उत्तराखंड, जहां आध्यात्म सिर्फ मंदिरों में नहीं, बल्कि हर खेत, हर उत्पाद और हर मेहनतकश हाथ में जीवंत है। 11 schools, infinite possibilities. From healing in hospitals to discovery in labs, from art to agriculture. This is more than a campus. This is where futures begin. Shri Guru Ram Rai University, where dreams take flight. Admissions open for 2025 batch. उत्तराखंड के 5वें धाम गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब जी की पावन यात्रा 25 मई से होगी शुरू। यात्रा के लिए गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट ने संगतों के लिए सभी आवश्यक तैयारियां की पूरी। यात्रा में आने वाले संगतों के लिए रहना, लंगर और चिकित्सा सुविधा निःशुल्क होगी उपलब्ध। 22 मई को गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब ऋषिकेश से राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले जत्थे को करेंगे रवाना। इस अवसर पर मंत्रीगण, विधायक, समाज सेवी और संत समाज भी रहेंगे उपस्थित। यात्रा में जाने के लिए पंजीकरण अनिवार्य। संगतों की सुविधा के लिए गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब ऋषिकेश में पंजीकरण कराने की व्यवस्था की गई है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट ऋषिकेश। फोन नंबर 0135 2430 229 7500241970 7500241972। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तो बड़ी खबर इस वक्त की देहरादून से आ रही है, जहां पर आपको बताते चले कि ग्राफिक्स एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी में करियर काउंसलिंग का भव्य समारोह रखा गया। युवाओं में रुचि और क्षमताओं का करियर काउंसलिंग चुनने के लिए सेमिनार आयोजित किया गया। ब्रह्मोस एरोस्पेस के पूर्व सीईओ एमडी विख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर सुधीर मिश्रा द्वारा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। भव्य समारोह में युवाओं को करियर बनाने के संबंध में ग्राफिक एरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के अध्यक्ष डॉक्टर कमल धनशाला सहित कई विख्यात विद्वानों ने भी अपने अपने सुझाव दिए। यूनिवर्सिटी के टेक इनोवेशन के प्रमुख तेजस्वी घनशाला, अमेजॉन वेब सर्विसेज के पदाधिकारी रोहित शर्मा ने रखे अपने सुझाव। डीन लॉ डॉक्टर डीजी अलेक्जेंडर, करियर सर्विस एवं स्टूडेंट एक्सपीरियंस के जीएम अंशुल नंदा और साथ ही डीन स्कूल ऑफ डिजाइन डॉक्टर सौरभ कुमार ने भी अपना वक्तव्य रखा। फैशन डिजाइनिंग के एचओडी डॉक्टर ज्योति छाबड़ा ने भी युवाओं को करियर बनाने के लिए अपने सुझाव दिए। ऑपरेशन सिंदूर ने विश्व में कराया भारत की शक्ति का एहसास। डॉक्टर सुधीर मिश्रा ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर किया मजबूर। सीज फायर भारत को नहीं, पाकिस्तान को थी आवश्यकता। ब्रह्मोस मिसाइल ने रचा इतिहास, दुनिया में अब तक की एकमात्र सबसे तेज उड़ने वाली ब्रह्मोस मिसाइल। 900 मीटर प्रति सेकेंड है ब्रह्मोस की स्पीड, 30 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर तक मारक क्षमता। ब्रह्मोस का नया वर्जन होगा ताकतवर, जल, थल और नभ तीनों में निशाना सटीक। भव्य समारोह में अध्यक्ष डॉक्टर कमल धनशाल ने भी इंजीनियर से लेकर अब तक के अपने जीवन सफर पर डाला प्रकाश। इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट सहित कई क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों पर युवाओं को विस्तार से जानकारी दी गई। सभी विषय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हैं। डॉक्टर कमल धनशाला ने कहा कि आईटी कंपनियों में बीकॉम, फाइन आर्ट्स, इंग्लिश ऑनर्स के छात्र छात्राओं के लिए अच्छे पद पाने के लिए बड़ा अवसर।
एरोस्पेस के क्षेत्र में युवाओं की दिलचस्पी बढ़ने से करियर बढ़ने की संभावनाएं बढ़ी। ड्रोन और मिसाइल टेक्नोलॉजी में युवा देख रहे अपना भविष्य। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक छोटी सी लड़ाई नहीं थी। ऑपरेशन सिंदूर ने हमारे दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर किया है। उसने उसको बताया है कि भारत की ताकत क्या है, कि भारत जब कहता है कि शांति से बात करो, तो जब शांति से बात नहीं होती तो किस तरीके से बात होती है, ये बताया है। और इसने सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को भारत की ताकत दिखाई है कि शक्तिकरण में एक सबसे बड़ा एक स्टेप है, फुट स्टेप है, माइलस्टोन है। और ब्रह्मोस ने हर बार ये सिद्ध किया है कि ब्रह्मोस का कोई जवाब नहीं है। और ब्रह्मोस एक ऐसी रक्षा प्रणाली है, एक ऐसा मिसाइल सिस्टम है जो जमीन से, हवा से, पानी से, कहीं से भी यूज किया जा सकता है। एक बहुत पोटेंट, एक बहुत ताकतवर ये मिसाइल सिस्टम है। शिप, एयर एंड लैंड तीनों से होने वाला। और इसके हम लगभग 100 हम टेक्नोलॉजी चेंजेस लाते हैं, वो सारे किए हुए हैं और एक बार भी हम फेल नहीं हुए। और ये भारत और रूस का एक जॉइंट वेंचर है और इस मिसाइल सिस्टम को दुनिया में सबसे बेहतरीन माना जाता है। सपोर्ट भी किया है फिलीपींस को। एक सबसे पहला वेपन का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ब्रह्मोस की ओर से किया गया है। और बहुत सारे देश हैं, वियतनाम है, इंडोनेशिया है, अफ्रीका में, साउथ अमेरिकाज में। संभावनाएं तो बहुत सारी हैं और हम आगे आगे देखते हैं। ये आज यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा करियर काउंसलिंग सेशन ग्राफिक में किया गया है, जिसमें करीब 1500 से ज्यादा युवाओं ने आके यहाँ पे जो है लाभ इसका उठाया है। और इसमें बहुत बड़े बड़े वक्ता हैं अलग अलग क्षेत्रों के, जैसे मैनेजमेंट के, और इसमें इसके अलावा लॉ के लिए, फैशन डिजाइनिंग के लिए, एआई के लिए, अमेजोन से वक्ता रखे हैं एआई के लिए। और जिन्हें एरो स्पेस और डिफेंस के बारे में अगर उस क्षेत्र में किसी को अपना करियर बनाना है, जैसा कि आप जानते हैं, आपने देखा भारत और पाकिस्तान का जो वार हुआ उसमें जो सुप्रीमेसी हमने दिखाई है टेक्निकल, तो बहुत से क्षेत्र नए आयाम इसमें खुलने वाले हैं, इसमें भी बड़े अच्छे करियर होने वाले। तो उसके लिए आप जानते हैं डॉक्टर सुधीर मिश्रा जो एक्स CMD है ब्रह्मोस के, तो उनको यहाँ पे बुलाया गया और उन्होंने बच्चों के साथ इंटरेक्ट किया और बताया कि किस तरह से मिसाइल बनती है और इसमें किस तरह से एक अच्छा करियर बनाया जा सकता है। वैसे ही AI के क्षेत्र में भी यहाँ पे इंटरेक्शन है और AI के क्षेत्र में यहाँ पे अमेजोन से वक्ता रखे हैं और बच्चों को AI के बारे में बताएंगे। और बाकी जो और विषय हैं जैसे कंप्यूटर साइंस है, मैनेजमेंट है और लॉ है और फैशन डिजाइन है, इन सारी चीजों में भी अलग अलग बड़े बड़े वक्ता यहाँ पे हैं जिन्होंने बच्चों का मार्गदर्शन यहाँ पे किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला के मसूरी पहुंचने पर बीजेपी मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल के नेतृत्व में दर्जनों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ में बैठक आयोजित की और बीजेपी सरकार द्वारा देश में किया जा रहे विकास कार्यों को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। पूरा विश्व आज के साथ खड़ा है और उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड सैनिकों की भूमि है, यहां से कई क्षेत्र में देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आतंकवाद को लेकर जो नीति अपनाई है उससे पूरा देश अपने सैनिकों पर गर्व कर रहा है। उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी आज भी अपना वजूद तलाश रही है। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 500 परिवारों पर एक सड़क दी थी। आदरणीय मोदी जी ने 150 परिवारों पर एक सड़क पहुंचा दी। तो अब उत्तराखंड का हर गांव सड़क से, बिजली से जुड़ गया है। तो उत्तराखंड तो विकास की तीव्र गति से विकास के मार्ग पर चल रहा है। तो जिस तरह से उनके 11 वायुसेना के विमानतलों को नेस्तनाबूद किया गया, पूरी दुनिया को एक संदेश गया कि भारत परमाणु शक्ति संपन्न पाकिस्तान की माद में घुसकर उसे मार सकता है। पहली किसी परमाणु शक्ति संपन्न देश में
मसूरी शहर कांग्रेस द्वारा कांग्रेस भवन में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें याद किया गया है। उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किया गया। इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी द्वारा देश के विकास में दिए गए महत्वपूर्ण योगदान को याद किया है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि स्वर्गीय राजीव गांधी ने देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मसूरी में इन दिनों पर्यटकों की कम आमद से व्यापारियों और रिक्शा संचालक और टैक्सी संचालक के साथ में पर्यटन से जुड़े सभी कारोबारी चिंतित हैं। अमूमन इन दिनों पर्यटन नगरी मसूरी पर्यटकों से गुलजार रहती है और पर्यटन सीजन चरम पर रहता था, लेकिन इस बार पर्यटन कारोबार आर्थिक मंदी से भी जूझ रहा है। लगभग 50 करोड़ की हानि व्यापारियों को हो चुकी है, जिसमें भरपाई होना काफी मुश्किल है। तकरीबन युद्ध स्तर की जो एक लड़ाई लड़ी गई और जिस प्रकार से पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों को मारा गया, उस सब हलचली के बीच मसूरी को और पूरे देश में पर्यटन को बहुत नुकसान पहुंचा है। खासकर मसूरी, उत्तराखंड, हिमाचल के समस्त शहरों को, जहां पर पर्यटक इस समय अप्रैल से लेकर जुलाई तक आता था, हम मानते हैं कि कम से कम 50% व्यापार में कमी है और 50 करोड़ से अधिक का नुकसान मसूरी की जनता, मसूरी की अर्थव्यवस्था झेल चुकी है। अगर इसी तरह से ये चलता रहा मसूरी का सीजन, तो मुझे नहीं लगता कि ये पहली बार मैं इतने सालों बाद देख रहा हूं कि जो है मई का महीना जो 0 गया है और एक कोहरा लगा हुआ, बारिश हो रही है, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि मसूरी का सीजन चलेगा? मसूरी की आर्थिकी एकमात्र पर्यटन पर ही आधारित है और पर्यटकों का आना ही यहाँ की आर्थिकी को मजबूती प्रदान कर सकता है और हमारा मुख्य व्यवसाय भी पर्यटन। रामनगर मंडी परिषद में शुरुआत में टीन शेड की 22 दुकानों का निर्माण कार्य किया जाना है, लेकिन उक्त टीन शेड पर अवैध रूप से बैठे आढ़तियों के जरिए लगातार इसका विरोध किया जा रहा, जबकि रामनगर मंडी समिति के सचिव साहिल अहमद के मुताबिक पूर्व में मंडी परिषद अध्यक्ष अनिल डब्बू की अगुवाई में आढ़तियों की टीन शेड की 22 दुकानों के निर्माण कार्य की बात हो चुकी थी, जिस पर इस बारे में टेंडर प्रक्रिया विपणन बोर्ड हल्द्वानी से की जा चुकी है। मंडी बोर्ड द्वारा जो है 22 दुकानें बनाने का प्रस्तावित है, जिसकी टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। उन दुकानों में कुछ व्यापारियों का विरोध आ रहा है, परंतु उनसे वार्ता करके उस विरोध को शांत किया जाएगा और दुकानों का जो निर्माण माननीय उप जिलाधिकारी के निर्देश अनुसार शुरू कर। जनपद पौड़ी के कोटद्वार में एक युवक ने जमीनी विवाद के चलते अपने ताई और ताऊ पर जानलेवा हमला कर दिया है। लोहे की रॉड से हुए हमले में ताई की मौके पर मौत हो गई है, जबकि ताऊ गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ताई के बेटे ने हमलावर चाचा के बेटे के खिलाफ देकर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से हत्या में इस्तेमाल लोहे की रॉड भी पुलिस ने बरामद की है। 19 मई की मध्य रात्रि में थाना कोटद्वार क्षेत्र के अंतर्गत 2 परिवार के बीच जमीनी विवाद को लेते हुए आपसी विवाद हुआ। इस विवाद में एक अभियुक्त के द्वारा अपने ही ताऊ व ताई के ऊपर जानलेवा हमला किया गया। इस हमले के दौरान दोनों विक्टिम्स को हॉस्पिटल लेकर जाया गया, जिसमें दौरान उपचार महिला की मृत्यु हो गई व पुरुष को हायर सेंटर रेफर किया गया है। इसका संज्ञान लेते हुए पुलिस के द्वारा हत्या में मुकदमा पंजीकृत किया गया। वह अभियुक्त को पुलिस की टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के उपरांत अभियुक्त को माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा। मौसम विभाग की भविष्यवाणी एक बार फिर से सटीक साबित हुई है। नैनीताल और उसके आसपास के क्षेत्रों में तेज हवाओं और बिजली चमकने के साथ साथ तेज बारिश और ओलावृष्टि भी देखी गई। नैनीताल में हुई तेज बारिश और ओलावृष्टि से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की पोखरी से आ रही है, जहां पर आपको बताते चलें कि चमोली के पोखरी पहुंचे हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट। महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में बीजेपी ने निकाली तिरंगा शौर्य यात्रा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय के लगाए नारे।
देशभक्ति और एकता का किया प्रदर्शन, देश की एकता और अखंडता का दिया संदेश। जनता में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर जबरदस्त उत्साह, भारतीय सेना ने पाक सेना की प्रतिक्रिया पर किया ताबड़तोड़ पलटवार। आतंकवादियों और उनके रहनुमाओं को भारतीय सेना ने उनके घर में घुसकर मारा। जाबाज भारतीय सेना के शौर्य पर देशवासियों को गर्व, राष्ट्रहित और राष्ट्र सुरक्षा के मुद्दे पर समूचा देश एक। देशभक्ति और राजनीति दो अलग अलग पहलू, सेना के शौर्य के सम्मान में विपक्ष के साथियों को भी आना चाहिए आगे। सेना के पराक्रम और उपलब्धि के सम्मान में देश भर में निकाली जा रही तिरंगा यात्रा। भारतीय सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय। पराक्रम, 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 पराक्रम। तो इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से आपको बताते चलें कि इस वक्त की बड़ी खबर जहां पर ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी में करियर काउंसलिंग का भव्य समारोह, युवाओं में रुचि और क्षमताओं का करियर काउंसलिंग चुनने के लिए सेमिनार। ब्रह्मोस एरोस्पेस के पूर्व सीईओ एमडी विख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर सुधीर मिश्रा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित। भव्य समारोह में युवाओं को करियर बनाने के संबंध में ग्राफिक एरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के अध्यक्ष डॉक्टर कमल घनशाला सहित कई विख्यात विद्वानों ने दिए अपने अपने सुझाव। यूनिवर्सिटी के टेक इनोवेशन के प्रमुख तेजस्वी घनशाला, अमेजॉन वेब सर्विसेज के पदाधिकारी रोहित शर्मा ने रखे अपने सुझाव। डीन लॉ डॉक्टर डेजी अलेक्जेंडर, करियर सर्विस एंड स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस के जीएम अंशुल नंदा, डीन स्कूल ऑफ डिजाइन डॉक्टर सौरभ कुमार ने दिया वक्तव्य। फैशन डिजाइनिंग की एचओडी डॉक्टर ज्योति छाबला ने भी युवाओं को करियर बनाने के लिए दिए सुझाव। ऑपरेशन सिंदूर ने विश्व में कराया भारत की शक्ति का एहसास। ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर किया मंजूर। सीज फायर भारत को नहीं पाकिस्तान की आवश्यकता, ब्रह्मोस मिसाइल ने रचा इतिहास। दुनिया में अब तक ही एकमात्र सबसे तेज उड़ने वाले ब्रह्मोस मिसाइल 900 मीटर प्रति सेकेंड है ब्रह्मोस की स्पीड, 30 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर तक मारक क्षमता। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।